नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार मालवीय और आज हम मौजूद हैं ब्यावर के परमपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नवरंग भवन में, जहां आज इनका स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस को लेकर हम बात करना चाहेंगे दीदी से। मेरा शरीर का नाम गंगा दीदी, ये जो ब्यावर में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना 25 मार्च 1980 द्वारा मेरे इस शरीर द्वारा की गई। और जब ब्रह्मा कुमारी दो बहनें आ रही थी डिग्गी मोहल्ले में, तो मैंने स्वयं उनसे मिलकर पूछा कि बहन जी आप कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे शिव परमात्मा की प्रदर्शनी लगानी है। तो मैंने ये डिग्गी मोहल्ले का जो नौरा है नवरंग भवन, वो मैंने खोला और खोल करके शिव परमात्मा की प्रदर्शनी लगवाई। शिव परमात्मा की प्रदर्शनी लगवाने के साथ साथ जब मैंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तो शाम को मुझे ये प्रदर्शनी समझने का मौका मिला। तो बहनें कहने लगी कि ये तो बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी है, इसने तो किताब ही ये उठाई है सबसे पहले योग की विधि और सिद्धि, जो कोई भी नहीं उठाता है, ये ब्रह्मा कुमारी बहन ही है। तो उस समय मैं बहनों की उसमें देखती रही और शिव परमात्मा के बारे में समझती रही। और मुझे बहनों का व्यवहार और उनके सरल स्वभाव और परमात्मा का जो एक सर्च लाइट थी, रूहानियत थी, वो उनके चेहरों से मेरे शिव परमात्मा की जो है प्रकाश मेरे शरीर में आ रहा था। उस रूहानियत दृष्टि को देख करके मैं शिव परमात्मा की बच्ची बनी। और उस दिन से ही मैंने सोच लिया कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। और मैं उसी दिन से ये प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ साथ ही मैं बहनों के साथ रहने लगी और बहनों की सेवा भी करने लगी और शिव परमात्मा की सेवा भी करने लगी। सेवा करने के साथ साथ मुझे इतना उमंग उत्साह आया कि मैं माउंट आबू जो हमारा हेड ऑफिस था वहाँ भी जाने लगी और जगह जगह जा कर के जहाँ बहनें प्रदर्शनी लगाती वहाँ मैं भी समझाने जाती थी बहनों के साथ। और मुझे शिव परमात्मा से जो सुख शांति आनंद प्रेम मिलता था उसकी मुझे भासना आती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए शिव परमात्मा का अवतरण तो 1937 में हो चुका, लेकिन ब्यावर में शिव परमात्मा का अवतरण 25 मार्च 1980 में हुआ। और तभी से मैं आत्मा शिव परमात्मा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनी। दीदी, इसके स्थापना दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका स्थापना दिवस का उद्देश्य है कि राजयोग मेडिटेशन आदि सिखाया जाता है। इसी से ही हमारे आत्मा को शांति मिलती है। इसी के लिए ही हमारे घर गृहस्थ में रहते हुए, समाज में रहते हुए, कारोबार करते हुए परमात्मा को याद भी करना है। और यही उपदेश रहता है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने। तो ये कैसे बन सकते हैं, उसके लिए है राजयोग मेडिटेशन। तो उसके द्वारा ही हम ये बन सकते हैं। यही हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य होता है। और साथ साथ में हर जगह घर गृहस्थी वाले भी आते हैं और वो भी आकर के राजयोग सीखते हैं। ब्रह्म कुमारी का पहला जो आश्रम ओम मंडली था, ऐसा क्यों? वो तो ओम मंडली था ही, क्योंकि वहाँ पे परमात्मा ने आकर के ओम शिव की ध्वनि लगाते थे, ओम ओम बोलते थे, तो इसलिए नाम उसका रख दिया ओम धुनी। इनके साथ साथ ओम मंडली, तो वही मंडली में माना 200 के करीब आत्माएं रहती थी और वही इस सेवा केंद्र में अंदर ही रहते थे। फिर उसके बाद में परमात्मा ने ओम शांति भवन नाम रखा, वो माउंट आबू के अंदर फिर स्थापना हो गई। सन 1937 से ये संस्था चल रही है और अभी तक भी चली रही है। कोई भी ऐसा विघ्न नहीं आया, कोई समस्याएं नहीं आई, और ना कोई ऐसी किसी से, जैसे दुनिया में तो देखते हैं कि कई बदनामियां करते हैं, पर हमारी संस्था में ऐसी कोई बात नहीं आई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में महिलाओं को इतना प्रमुखता क्यों दी जाती? क्योंकि परमात्मा ने शिव शक्ति का नाम दिया है कि शिव की शक्तियाँ हैं। माताओं में जो सहन शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है, उसमें इसी प्रकार से इनको गृहस्थी के अनुसार ही दिया। और शक्तियों में जो होता है, जो काम कर सकती है माताएं बहनें, वो भाई लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सहन करने की शक्ति होती है। सारी समस्याएं आती हैं, वो सब कुछ झेल लेती हैं। और वही सेवा केंद्रों पर भी रहती है बहनें और माताएं, तो उनको कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना। तो पांडव हमारे भाई हैं
और शक्तियाँ हमारी माताएं बहनें हैं, क्योंकि इसी कारोबार से ही हमारी संस्था चलती है। स्थापना दिवस को लेकर आप आम जन को क्या संदेश देंगे धर्म के प्रति? हम धर्म के प्रति यही संदेश देंगे कि आत्मा के बारे में बताएंगे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, संसार में रहते हुए भी आत्मा में सुख शांति पैदा करनी है, वो भी